देश में सरकारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, सरकारी संपत्तियां खत्म हो जाएंगी, सारा देश उद्योगपतियों के हाथ बिक जाएगा, तो देश में बचेगा क्या? युवा किसके पास जाएगा? गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है क्या युवा? ये देश हिंदुस्तान है। आज़ादी में एक एक अगर देखिए जैसा माहौल आज देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है, अगर ऐसा ही माहौल देश में 1947 में होता तो क्या है देश कभी आज़ाद हो पाता? कभी जिंदगी में आज़ाद नहीं हो पाता। घर घर तिरंगे पहुंचा दिए मोदी सरकार ने। बेचा है 20-20 रुपए में बेचा है, डूब के मरने वाली बात है। जिस तिरंगे पे भी राजनीति कर गए। जो पॉलिस्टर की फैक्ट्री सालों से बंद पड़ी थी ना अडानी जी की, उस पॉलिस्टर की फैक्ट्री को खुलवाया गया और फिर उसमें झंडे बनवाए गए और वो झंडे 20-20 रुपए में बेचे गए। मध्य प्रदेश में तो ऐसी खबर आई थी कि राशन तक नहीं दे रहे थे, कह रहे थे पहले राशन जब ही देंगे जब झंडा खरीदोगे। 70 साल में कांग्रेस ने इतना काम कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी को 8 साल लग गए, देश की संपत्तियां अभी तक पूरी नहीं बेच पाए, धीरे धीरे उद्योगपतियों को बेचना। अगर कांग्रेस काम ना करती तो नरेंद्र मोदी जी क्या करते? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश में, बिल्कुल रोजगार को खत्म कर रहे हैं। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा होता, खत्म हो गया वो बिल्कुल। लेकिन 70 साल में किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया था और बीजेपी ने वो काम कर दिया। इसलिए बनाया कि अब आदिवासियों की जमीन हड़पी जाएगी, आदिवासी को राष्ट्रपति बना के हर चीज पे वोट कार्ड खेलते हैं वो। हर चीज पे पहले दलितों के लिए रामनाथ कोविंद जी को बनाया, अब आदिवासी, पहले दलितों को लूटा, अब आदिवासियों का नंबर है। वो नारा देते सबका साथ सबका विकास, अब सबका विश्वास भी जीत रहे हैं वो। सिर्फ 2 लोगों का साथ है और 2 ही लोगों का विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी, अंबानी जी। अडानी जी के हाथों देश को बेच दिया है, हर चीज अडानी जी को बेची। देखो बैंकों का लोन तक नहीं चुका पा रहे अडानी, और सरकारी संपत्तियां भी वही व्यक्ति खरीद रहा है। सर जो कांग्रेस है या विपक्ष है, 2 लोगों को बड़ा कोसता है, अडानी और अंबानी को। क्या देश में उद्योगपति होना गुनाह है क्या? जिस तरह से आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार हुआ करती थी ना, और वो भारतीयों का शोषण करती थी, इसी तरह लोगों को लूटा करती थी। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी के ये मित्र ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। इन्हीं के लिए सारे कानून बनाए जाते हैं, इनसे पूछ के। जबकि कानून बनाने से पहले जनता से पूछना चाहिए, बाद में मतलब पहले लाते हैं। अपने आप को ना डॉक्टर डैन समझते हैं। डॉक्टर डैन जानते हैं ना, फिल्म देखिए ना, डॉक्टर डैन समझते हैं। एक सुई लगाते हैं, देखते हैं कितना उछला, फिर दूसरी लगाते हैं, फिर देखते हैं कितना उछला, फिर तीसरी लगाते हैं, और फिर अपने मंत्रियों को उतार देते हैं कि जाओ भाई जाओ जल्दी से, मैंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, ये प्रोडक्ट बेच कराओ। मंत्री जी आते हैं, उसके फायदे गिनाते हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने जो अग्निपथ योजना आई थी उसको लेके, अगर देश में अग्निवीर को नौकरी देनी पड़ेगी तो मैं सबसे पहले अग्निवीर को भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड बनाऊंगा। मतलब अग्निवीर इसलिए पैदा हुए हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बनने तो बढ़िया रहे ना, लोग भर्ती हो रहे हैं बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी इतनी बुरी तरह है देश में कि मजबूर हो रहे हैं लोग भरने पे फॉर्म, भर्तियां नहीं निकल रही, भर्तियां रद्द हो रही हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, खत्म कर दिया। 2 साल से आर्मी में एक भी भर्ती नहीं निकाली, अब 4 साल के ठेके पर अग्निपथ योजना लेकर आए। कटौती कर रहे हैं ना चीजों में। हाँ तो वो तो धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने हर चीज का राष्ट्रीयकरण करा था जिससे देश को मजबूती मिलेगी, लेकिन मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं। राहुल गांधी की रैली अभी अभी खत्म हुई है, क्या संदेश देकर गए हैं युवाओं में? आज वो यही संदेश दे गए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के साथ धोखा किया है। युवाओं से जो वादे किए थे, अपने वादों को भूल चुके हैं। बिल्कुल देश को एकदम बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। युवा जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ नरेंद्र मोदी जी धोखा कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में 2024 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे। और जिस तरह से 70 साल में कांग्रेस ने काम किया है, उसी विचारधारा के साथ 2024 के बाद फिर से कांग्रेस ऐसे ही काम करे। लेकिन कांग्रेस पे तो आरोप लगते हैं कि 70 साल में गड्ढे खोदे गए थे देश में, उनको भर रही है बीजेपी सरकार। फसल बीमा योजना से इंश्योरेंस कंपनी को 40,000 करोड़ का फायदा कराया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के अपने वादे को भूल गए। एमएसपी की गारंटी दी थी किसान आंदोलन बिल वापस लेने से पहले कि एमएसपी की गारंटी देंगे, नहीं दी। 8 साल और जितने भी 800 किसान मरे उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया। और 80 करोड़ लोगों को बोल रहे हैं हम राशन दे रहे हैं देश में, और उसे सफलता बता रहे हैं। वो सफलता नहीं है, वो विफलता है। ऐसा वक्त ना आ जाए कि 135 करोड़ लोगों को राशन देना पड़े। जो मीडिया ने सर्वे किया है उसमें 61% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी 2024 में तीसरी बार आ रहे हैं। 64% मोदी जी की वो जो थी ना एक इमेज, वो घटकर 24% पे आ गई। आप देखिए बिहार में सरकार इनके हाथ से चली गई है। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का सर्वे के अनुसार। सर मैं जा रहा हूँ अभी अमेरिका, और अपने लोगों को बोलूंगा कि मैं आ रहा हूँ। अपने लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा करके तो वो भी मेरी जय जयकार कर देंगे, मेरा नारा लगा देंगे। अपने ही लोगों को बुलाते हैं। कौन कर रहा है? आपने वो तो नहीं देखा हो, मोदी गो बैक के जो नारे लगते हैं वो कौन लगाता है? विरोधी तो होते हैं, कुछ विरोधी नहीं है, वो सब लोग मोदी जी के खिलाफ हैं। 30% जनता मोदी जी के साथ, 70% आज भी मोदी जी के खिलाफ है। सबका मन भर गया, सबका मन भर चुका है। सब देश में 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे। लेकिन हिंदुत्व की काट क्या है? हिंदुत्व की काट एक ये धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। अभी 7 तारीख से 3571 किलोमीटर की
आज़ाद गौरव यात्रा राहुल गांधी जी लेकर आ रहे हैं। देश में नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे और भाईचारे को बढ़ाएंगे। लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि हमने मुस्लिम टाइट कर दिए हैं। मुस्लिम टाइट कर दिए, मतलब असम में मदरसे गिराए जा रहे हैं। हाँ, तो मैं मोदी जी से एक बात कहता हूँ, पेट्रोल पंप पे 2 तरह के कैंप लगाए जाएं, मुसलमानों को 200 रुपए लीटर तेल दिया जाए, हिंदुओं को 20 रुपए देके दिखा दो। 20 रुपए लीटर। आप हिंदुओं का, आप तो हिंदुओं की सरकार है, ये सरकार तो हिंदुओं की है ना। हिंदुओं को 20 रुपए लीटर तेल दो, मुसलमानों को 200 रुपए दो। मुसलमानों की चूड़ी अपने आप टाइट हो जाएगी, हिंदुओं की ढीली हो जाएगी। करो ना। आप सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काना जानते हैं। जिस तरह से हिटलर राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काता था, और एक वक्त ऐसा आया। हिटलर कौन है? हिटलर तो तानाशाह है, सब जानते हैं। ताना जर्मनी का तानाशाह, और मोदी जी भी तानाशाह, हिटलर से सीख रहे हैं। वोट मिला है बड़ा पैमाने पर। वोट नहीं दे रहे लोग, बेईमानी कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव जीत ईवीएम रहे हैं। कांग्रेस लेकर आई थी ना। हाँ, तो ईवीएम विरोध उसका, लेकिन संस्थाओं का विरोध कर रहे हैं ना हम। ईडी, सीबीआई, इन सब का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हिटलर भी इसी तरह से सारे चुनाव जीतता था। आप मेरे को दे दीजिए सारी संस्था, मैं चुनाव जीत के दिखा दूंगा। ये जनता इतनी सारी खड़ी है, कोई वोट नहीं देता। कोई विकल्प क्या है सर मोदी का विकल्प? 2024 में राहुल गांधी जी देश के अखबारों में पहले पन्ने से लेकर लास्ट तक मोदी जी सकते हैं सर। सब बिका हुआ है सर। एक चैनल था एनडीटीवी इंडिया, वो बचा था, वो भी खरीद लिया। रवीश कुमार जी को खरीद नहीं पाए तो चैनल ही खरीद लिया। आरबीआई में आज तक ऐसा कोई नोट नहीं छपा जो रवीश कुमार को खरीद सके। सही बात है। बताइए, है कोई? अच्छा, ईमानदार पत्रकार आज हैं देश में, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो थोड़ी सी खबर दिखाता है, पर नेशनल मीडिया जो है वो सब अडानी अंबानी के हाथों बिक चुका है। लेकिन जो मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा बड़ा मोटा उनको 24 में। सर, अगर मंदिर राम का बन रहा होता ना, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी उसमें चंदा देता। मंदिर आरएसएस का बन रहा है। सही बात है। अच्छा, मंदिर राम का राष्ट्रवादी है। हाँ, राष्ट्रवादी कहाँ है? अगर राष्ट्रवादी होती तो ऐसा युवाओं के साथ धोखा करती। भगत सिंह ने जब देश को आज़ादी में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, भगत सिंह ने एक बात कही थी, आज़ादी दिलाना ही देश को मकसद नहीं है। मकसद वो है आज़ाद होने के बाद सबको समान अधिकार मिले, किसानों को उसकी आय मिले, हर चीज़ ईमानदारी से हो, महिलाओं को सुरक्षा मिला, इसको आज़ादी कहते हैं। कंगना रनौत बोले थे कि 2014 में मिली हमको असली आज़ादी। सर, ये लोग जो जितने भी फिल्म एक्टर हैं, इनको राजनीति का ABCD नहीं पता। इनसे ठप हो गए ना सारे एक्टर। तो मैं मोदी जी तो इंटरव्यू देते हैं। इसके पीछे राज क्या मानते हैं? बॉलीवुड ठप हो गया है। बॉलीवुड को ठप करने का मकसद बताता हूँ मैं आपको। बॉलीवुड बाइकआउट जो खेला जा रहा है ना, नरेंद्र मोदी जी अब साउथ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में क्या है, साउथ में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और भाजपा को वहां से वोट नहीं पड़ता। तो नरेंद्र मोदी जी अभी NTR, जिन्होंने RR फिल्म बनाई है RRR, उनसे मिले। अब वो क्या कर रहे हैं कि साउथ के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड बाइकआउट, ताकि मेरा वोट बैंक, वो हर काम के पीछे वोट बैंक की राजनीति। अक्षय कुमार तो इंटरव्यू लेते हैं मोदी जी को, उनकी फिल्म फ्लॉप हो। पूछते हैं ना कि आम खाते हो नहीं खाते, रुमाल रखते हो नहीं रखते। ये इंटरव्यू में मतलब ये जनता ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी रुमाल रखते हैं नहीं रखते, आम खाते नहीं खाते। नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता ये आप इंटरव्यू दीजिए ना रवीश कुमार को, इंटरव्यू दीजिए अभिसार शर्मा को, प्रसून वाजपेयी को, संदीप चौधरी को दीजिए ना इंटरव्यू। इनको क्यों नहीं देते? 65 प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए राहुल गांधी जी ने 8 सालों में, और नरेंद्र मोदी जी 0, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज तक। डरते हैं जनता से। वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, हमसे तो ये कहकर आए थे कि मैं सिर्फ सेवक हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। प्रधानमंत्री नहीं बनाया था हमने। जनता की सुननी पड़ेगी, सड़क पे आना पड़ेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी देखिए, कैसे जनता की आवाज को उठा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। संसद में नहीं सुना जा रहा, आज सड़क पे लिया है इस लड़ाई को। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल साहब की रैली हुई थी आज, बहुत अच्छी रैली हुई उनकी, और ये बेरोजगारी के ऊपर हुई थी रैली, जो जितनी महंगाई हो चुकी है उसके ऊपर रैली हुई थी, और बहुत ही अच्छी रैली हुई है। ये होनी भी चाहिए। और रोजगार नहीं मिल रहा युवा को, सब युवा परेशान है। सिलेंडर आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, कितनी महंगाई हो चुकी है। पहले कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का सिलेंडर था, और आज देखो 1200 का ले रहे हैं हम। लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे अच्छे इंसान है ना, क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है, उनको नौकरी मिल जाती है। नहीं मिलती नौकरी, सब झूठ है, बकवास है, कुछ नहीं मिल रहा। आज रोजगार इतना हो चुका है इस सरकार में, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग भी बहुत रोड पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। सब इस सरकार से ना बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं।